भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। संसद में अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से 50,000 कैश मिला। सभापति धनखड़ ने बताया तो खड़गे बोले नाम लेना ठीक नहीं, भाजपा बोली जांच हो। ममता बनर्जी बोली इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया तो मौका मिले तो लीड करूंगी, बंगाल से ही चलाऊंगी, मौजूदा नेतृत्व ठीक से नहीं चला सकता तो क्या करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले पहले की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट को वोटों से तौला, हमारे मंत्री 10 साल में 700 बार नॉर्थ ईस्ट गए, निवेश भी बढ़ाया। राहुल गांधी की नागरिकता केस, हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी में कांग्रेस नेता की सिटीजनशिप रद्द करने की मांग की। 13 जनवरी को होगी सुनवाई। देश में 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो के रिठाला कुंडली कॉरिडोर को भी मंजूरी मिली। हरियाणा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, टीबी से निपटने के लिए शुरू किया अभियान। 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। उपराष्ट्रपति ने शिवराज सिंह को कहा किसान के लाडले। मुंबई में मंच से पूछा था किसानों से किए वादे क्यों नहीं पूरे किए। मणिपुर के कुकी संगठन का अमित शाह को लेटर, जिरीबाम एनकाउंटर की जांच की मांग की। दावा किया कि सीआरपीएफ ने हमारे लोगों की पीठ पर गोली मारी है। अजित पवार की 1000 करोड़ की जब्त संपत्ति रिलीज होगी। ट्रिब्यूनल बोला बेनामी लेन देन नहीं हुआ, आयकर विभाग ने 2021 में सीज की थी। फिंगल तूफान से राहत के लिए केंद्र तमिलनाडु को 944 करोड़ रुपए देगा। स्टालिन ने 2000 करोड़ मांगे थे। दरभंगा में राम विवाह की झांकी पर पथराव, 3 लोग गंभीर। मस्जिद के पास जमकर चले ईंट पत्थर, लोग बोले 30 सालों में पहली बार हुआ हमला। यूपी के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में 10 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। पैक जवानों ने 1987 में 38 मुसलमानों को गोली मारी थी। 31 साल बाद सजा, 6 साल में बेल। शंभू बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली मार्च टाला, एक दिन का अल्टीमेटम दिया। बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, 8 लोग हुए घायल। अहमदाबाद और मुंबई की 60 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 13.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। पटना पुलिस कस्टडी से बाहर आए खान सर और गुरु रहमान, थाने के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद थे छात्र। मजिस्ट्रेट बोले वो इल्लीगल प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। बेंगलुरु में लिंगायत संत की मूर्ति तोड़ी, सीसीटीवी फुटेज से पकड़ में आया आरोपी। बोला यीशु ने सपने में आकर ऐसा करने को कहा। भाई का बर्थडे मनाने जोधपुर पहुंचे बिजनेसमैन गौतम अडानी। उम्मेद भवन पैलेस में 2 दिन सेलिब्रेशन, सिंगर शंकर महादेवन देंगे परफॉर्मेंस। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के यूपी कॉलेज में मस्जिद हटाने पर अड़े छात्र, पुलिस जीप पर चढ़े। 500 छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, बोले नमाज हुई तो हम चालीसा पढ़ेंगे। एमपी में 12वीं के छात्र ने प्रिंसिपल की हत्या की। पिता से शिकायत करने पर स्कूल में गोली मारी, कहा था अपने बेटे को संभाल लो। लखनऊ से दिल्ली जा रही बस पलटी, 8 की मौत। कन्नौज में आगरा एक्सप्रेसवे पर टैंकर से टकराई, कई यात्री डबल डेकर के नीचे दबे, 38 लोग हुए घायल। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले अब भारत पहले जैसा नहीं रहा। पहले 26/11 हमले पर कोई एक्शन नहीं हुआ, हमने पाकिस्तान को उरी और बालाकोट का जवाब दिया है। 20 साल बाद मसूद अजहर के स्पीच देने का दावा, कहा मोदी कमजोर नेता, नेतन्याहू चूहा है। क्या 300 लोग नहीं जो मेरी बाबरी वापस दिला सकें। चीन में शुरू होगी लव एजुकेशन, शादी और परिवार के लिए प्रेरित होंगे युवा। भारत में भी 23% युवा शादी के खिलाफ, करियर बेरोजगारी बनी बड़ी वजह है। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति का हटना लगभग तय, महाभियोग चलाने में साथ दे सकती है सत्ताधारी पार्टी। राष्ट्रपति ने देश में मार्शल लॉ लगाया था।
भगवान गणेश की छवि चप्पल स्विम शूट पर छापने से विवाद। अमेरिका में हिंदू संस्था ने वॉलमार्ट को शिकायत भेजी, कहा तुरंत बिक्री रोकी जाए। सीरिया में 3 शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा, राजधानी को 2 तरफ से घेरा। भारत ने एडवाइजरी जारी की, ईरान ने अधिकारी वापस बुलाए। पाकिस्तानियों को अब बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस बांग्लादेश में एंट्री मिलेगी। भारतीयों को वीजा देने में कटौती। बांग्लादेशी फॉरेन एडवाइजर बोले, भारत से हमारे रिश्ते बदल गए। रूस और पाकिस्तान के बीच चलेगी मालगाड़ी। अगले साल मार्च में ट्रायल रन ईरान अजरबैजान से होकर गुजरेगी। सऊदी ने लोन चुकाने की डेडलाइन बढ़ाई। नेपाल आधिकारिक तौर पर चीन के BRI प्रोजेक्ट में शामिल। इसके जरिए नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा चीन। PM ओली ने गेम चेंजर बताया। सिंगापुर में बुजुर्ग आबादी बढ़ी, लेबर पावर घटा, फर्टिलिटी रेट 0.97 पर पहुंची। एलन मस्क बोले, सिंगापुर गायब हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में ही होगी। PTI ने कंफर्म किया, भारत पाकिस्तान मैच दुबई में होगा। टूर्नामेंट फरवरी में शुरू होगा। चेस चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में गुकेश लेरेन की 9वीं बाजी ड्रॉ रही, सिर्फ राजा बचा रहा। लगातार 6 बाजियां बराबरी पर छूटी, दोनों खिलाड़ी 1-1 मैच जीते। भारत अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने 67 रन बनाए, 5 छक्के भी लगाए। डे नाइट टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम। लाबुशेन मैक्सविनी नॉट आउट लौटे। भारत 180 पर ऑल आउट, 94 रन की बढ़त बाकी। मुश्ताक अली ट्रॉफी में अभिषेक ने 28 बॉल पर सेंचुरी लगाई, सबसे तेज भारतीय शतक की बराबरी की। बड़ौदा ने सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट हुए। हारिस रऊफ और मार्को यानसन भी रेस में। विमेंस में बांग्लादेश की बैटर शामिल। बड़ौदा ने 20 ओवर में 349 रन बनाए, 37 छक्के और 18 चौके लगाए। भानु पानिया की सेंचुरी, भुवनेश्वर ने हैट्रिक ली। भारतीय महिला टीम पहला वनडे 5 विकेट से हारी। ऑस्ट्रेलिया ने 101 रन का टारगेट 16.2 ओवर में चेस किया। मेगन शट को 5 विकेट मिले। गौतम गंभीर भारतीय टीम से जुड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटे। 26 नवंबर को भारत आए थे। छत्तीसगढ़ में जोंटी रोड्स ने खोले फिटनेस के राज। रबरमैन बोले, खेलने से शरीर हुआ फ्लेक्सिबल, भारत से लगाव, बेटी का नाम रखा इंडिया। 2025 में हम सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले बाजारों में शुमार होंगे। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान, सेंसेक्स 1 साल में 28% चढ़कर 1 लाख पार कर सकता है। 11 दिसंबर को 3 IPO ओपन होंगे। विशाल मेगा मार्ट, मोबीक्विक और साई लाइफ साइंसेज में निवेश का मौका। 18 दिसंबर को BSE और NSE पर होगी लिस्टिंग। RBI ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा। नवंबर में फूड प्राइसेस 19 महीने के हाई पर। मारुति हुंडई के बाद महिंद्रा ने भी बढ़ाए दाम। LG इंडिया ने सेबी के पास फाइल किए ड्राफ्ट पेपर्स। IPO से कंपनी 15,237 करोड़ रुपए जुटाएगी। देश के टॉप 5 सबसे बड़े इशू में से एक होगा यह। मारुति हुंडई के बाद महिंद्रा की गाड़ियां भी होंगी महंगी। कंपनी ने 3% तक कीमत बढ़ाने का ऐलान किया। वजह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ना बताया गया है। दिलजीत दोसांझ से नाराज हैं दलेर मेहंदी। बोले, दिलजीत पगड़ी उतारने के सख्त खिलाफ था तो फिल्म चमकीला के लिए बाल क्यों कटवाए। एक्टर विजेश हिरजी बोले, सैफ ने कहा था मैं तुम्हें मार दूंगा, फिल्म रहना है तेरे दिल में की शूटिंग के दौरान मेरी एक हरकत पर गुस्सा हो गए थे। दिव्यांका त्रिपाठी बोली, काम के चलते बचपना एंजॉय नहीं कर सकी। कहा, जो शौक छूट गया अब पूरा कर रही हूँ। शादी के बाद लाइफ बदली। अभिषेक बच्चन को विवेक ओबराय ने स्वीट हार्ट बताया। सलमान और ऐश्वर्या के लिए कहा, भगवान दोनों का भला करे। तृप्ति डिमरी बनी मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार। शाहरुख और दीपिका पादुकोण को पछाड़ा। एक्ट्रेस की अचीवमेंट पर रूमर्ड बॉयफ्रेंड ने जताई खुशी।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही है। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।